आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं इसे हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया है तब से मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई है। अगर आप भी अपना बिजनेस, वेल्थ, हेल्थ या कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए है। इंटरनेट पर आपको एक रिसर्च मिल जाएगी जिसका टॉपिक है फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करते हैं, यानी जोश के साथ कितने घंटे वो काम करते हैं। रिसर्च से यह बात सामने आई कि उनके सीईओ दिन के सिर्फ 90 मिनट ही जोशपूर्ण काम करते हैं जो उन्हें एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो दिन के 9 से 10 घंटे काम करते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती, और ये सिर्फ 90 मिनट काम करके इतना कुछ अचीव कर लेते हैं। ये 90 मिनट जेम सेशन कहलाता है, और बाकी का टाइम जो हम दूसरे काम करने में उपयोग करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के हो सकते हैं और नहीं भी। मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन या कुछ और, आपके पास ये 90 मिनट का जेम सेशन होना चाहिए जो अभी नहीं है। आपके पास हर दिन एक लिस्ट होनी ही चाहिए जिसमें आपने लिखा हो कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या काम है और उसमें से कौन कौन से काम आपको प्रायोरिटी पर करने हैं। ध्यान रहे कि इन कामों को आप फोकस के साथ करें। हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें पूरा फोकस करके उसे अपना 100% देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक दिन में हमें इस बुक के 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो इसके लिए आपको एक जेम सेशन असाइन करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि उस दौरान आप दूसरी सारी चीज़ों से दूर रहें। ये सेशन कम से कम 30 मिनट का होना ही चाहिए। हर किसी को अटेंशन चाहिए, यहाँ तक आपको भी तो अटेंशन चाहिए, इसलिए आप अपने काम को भी पूरा अटेंशन दें। हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं और इन्हीं की वजह से हम ज़रूरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना और ध्यान रखना है कि दोबारा इनमें ना फंसे और अपने काम पर फोकस करें। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा और ख़ुद के लिए जेम सेशन निर्धारित करने पड़ेंगे। अब आपके पास आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप उसका टाइम डिसाइड कर लें कि आपको वो काम कितनी देर में करना है। अगर आपको लगता है कि इस बुक के 5 चैप्टर्स आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे तो आप 30 मिनट का टाइम सेट करें, और अगर आपको लगता है कि आप 30 मिनट में कर लेंगे तो 15 मिनट का टाइम सेट करें। आपने अपने माइंड को स्ट्रेस में रखें जिससे वो ज़्यादा काम करे और कम समय में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। ऐसा करने से आपको ही फ़ायदा होगा। अब आप एक स्टॉप वॉच लीजिए और उसमें 30 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए जिसमें आप इस बुक के 5 चैप्टर्स ख़त्म कर लेंगे। अगर आपका फ़ोन भी आपका ध्यान भंग कर रहा है तो उसे भी एरोप्लेन मोड पर रख दें। दूसरी किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास ना आने दें। अब आप जेम सेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सेशन के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि उन 30 मिनट तक सभी ऐसी चीज़ें अपने से दूर कर दें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। एक बार आपने जेम सेशन शुरू कर दिया तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। कुछ देर बाद ही आपका हाथ अपने आप आपके फ़ोन पर जाएगा। आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। आपको सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना है जो आपका काम है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ जेम सेशन को पूरा किया तो आप खुद ही
चौंक जाएंगे कि आपने ये कर कैसे लिया। आप सिर्फ 12 मिनट में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो यकीन मानिए कि आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समय ने अपनी चाल धीमी कर दी है, क्योंकि कम समय में आप वो अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप कर पाएंगे। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास सिर्फ उस काम और फोकस के अलावा और कुछ नहीं था। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक्सप्लेनेशन होगा, यानी अपवाद स्वरूप होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काम करते वक्त सिर्फ आप और आपका काम था, बाकी चीज़ों के लिए आप दोनों के बीच जगह नहीं थी। मैं आज जहाँ भी हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये काम रोज़ 3 से 4 बार करता हूँ। अब आप ही सोचें कि अगर आप भी रोज़ ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ऐसा दिन में 3 बार किया तो आप भी उन सीईओ के बराबर हो जाएंगे, और अगर दिन में 4 बार कर रहे हैं तो आप पहले से ही उनसे आगे निकल रहे हैं।